मानगो में अब खुल गया है इंस्टा फ्रेश लॉन्ड्री, जो आपके कपड़ों को देगा इंस्टेंट क्लीन और फ्रेश लुक। इंस्टा फ्रेश में कपड़ों की सफाई से जुड़ी सभी मॉडर्न सर्विसेज अवेलेबल है। यहाँ वॉशिंग, स्टीम आयरनिंग, ड्राई क्लीनिंग, शू क्लीनिंग और ब्लैंकेट क्लीनिंग की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। 24 घंटे फ्री होम पिकअप और डिलीवरी का ऑप्शन भी अवेलेबल है, वो भी 30% डिस्काउंट के साथ। तो फिर देर किस बात की? अगर आप भी अपने कपड़ों को क्लीन और फ्रेश लुक देना चाहते हैं तो एक बार जरूर पधारें शॉप नंबर 24, साहा आकाश मार्केट नियर नेचर पार्क, जवाहर नगर, मानगो, जमशेदपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। परसोडी में फाटक के पास खड़ी एक बस के पीछे लुढ़क जाने से एक स्कूटी सवार युवती उसकी चपेट में आ गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके साथ 10 वर्षीय बच्चा भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। परसोडी थाना क्षेत्र अंतर्गत बारीगोड़ा रेल फाटक पर एक दर्दनाक हादसे में 16 वर्षीय स्कूटी सवार किशोरी अंजलि कुमारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके साथ मौजूद 10 वर्षीय बच्चे गंभीर रूप से घायल है। घायल बच्चे का इलाज टाटा मोटर्स अस्पताल में चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बारीगोड़ा रेल फाटक बंद होने के कारण रहरगोड़ा से साक्षी की ओर चलने वाली भोले शंकर बस फाटक के पास खड़ी थी। इसी दौरान बस चालक और खलासी चाय पीने के लिए बस छोड़कर चले गए। बताया जा रहा है कि बस में हैंड ब्रेक न होने के कारण पीछे की ओर लुढ़क गई और पीछे खड़ी स्कूटी को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में स्कूटी सवार अंजलि की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके साथ मौजूद 10 वर्षीय बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने बारीगोड़ा फाटक को जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हर बात तो मानेंगे, फाटक जाम कर देना, चलो ट्रेन नहीं पार होगा, आज ट्रेन पार नहीं होगा, सबसे बड़ी चीज। जा रहे थे कुछ सामान लाने के लिए बारीगोड़ा स्कूटी से। अच्छा, तो क्या मालूम चला आपको कि हमको घर पर से फोन आया कि ऐसे से बात हुआ है, तब हम दौड़ दौड़ भाग के आए। क्या जानकारी मिला? बस वाला अपने पीछे बैक कर मारा है। बैक करके ही मारा है। उधर चाईबासा में जंगली हाथियों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल देर रात हाथियों के हमले में 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत हो गई है, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत व्याप्त है और लोग पलायन को मजबूर हो गए हैं। चाईबासा जिले में जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार की रात्रि 10:30 बजे कोयलकेरा प्रखंड क्षेत्र में हाथी के हमले में 2 बच्चों समेत एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस दर्दनाक घटना में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की जान चली गई, जिनमें पिता, पुत्र और पुत्री शामिल हैं। मृतकों की पहचान कुंद्रा बहादा, कोदमा बहादा और सामू बहादा के रूप में की गई है। वहीं इस घटना में एक बच्ची जिंगी बहादा गंभीर रूप से घायल है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों ने राउरकेला, उड़ीसा रेफर कर दिया है। बताया जा रहा है कि घायल बच्ची के सिर में चोट आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मृतकों के परिजनों को तत्काल मुआवजा स्वरूप 20,000 रुपये की सहायता राशि दी गई। साथ ही आवश्यक कागजी प्रक्रिया भी पूरी की गई। बताया जा रहा है कि हाथियों के हमले से अब तक इस क्षेत्र में कुल 13 लोगों की जानें चली गई है। बहुत दुखद बात है कि हाथी के द्वारा 5 लोगों का मृत्यु हुआ है हमारा वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में। तो इसमें मेरा अपील ये है, हम लोग बहुत डिपार्टमेंट की ओर से बहुत प्रयास कर रहा है अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए लोगों को। अभी रात के समय में खास करके निकलिए मत, लेकिन फिर भी कुछ लोग खलिहान में सोने के लिए जाते हैं या मदिरा पान करके भी घूमने का प्रयास करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हाथी अट्रैक्ट हो जाता है और उसमें इस तरह का घटना हो जाते हैं। तो मेरा नम्र अपील है आप लोगों से कि सतर्क रहे, रात में खलिहान में सोने का काम मत कीजिए और मदिरा का सेवन मत कीजिए। मानगो पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी करते हुए 3 आपराधिक कर्मियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर मानगो थाना क्षेत्र से आपराधिक घटना को अंजाम देने में लगे 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से पुलिस ने हथियार भी जब्त किए। पुलिस के मुताबिक 3-4 दिनों पूर्व कपाली ओपी क्षेत्र में इनका कुछ युवकों के साथ झड़प हुआ था और उसी के प्रतिशोध लेने हेतु वे इस घटना को अंजाम देने में जुटे थे।
पुलिस को बीती रात तकरीबन 10 बजे गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि कुछ आपराधिक चरित्र के लोगों का जुटान NH-33 स्थित सरोवर हिल होटल के समीप हुआ है। ये कल दिनांक 4 जनवरी को रात में हम लोग को इन्फॉर्मेशन हुई कि कुछ अपराधी मानगो नेशनल हाईवे 33 में सरोवर हिल होटल के पास कोई आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। तो उसके तुरंत बाद फिर एसपी सिटी की निगरानी में एक टीम का गठन किया गया, जिसको लीड कर रहे थे डीएसपी हेडक्वार्टर 1, और फिर वहां पर छापामारी कराई गई। तो 3 व्यक्ति दानिश हुसैन, राशिद अंसारी और गुलाम खान को वहां पकड़ा गया, और जब उनकी तलाशी ली गई तो हम लोगों को एक पिस्टल, एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और एक चाकू जैसा धारदार हथियार और मोटरसाइकिल हम लोग को उनके पास से बरामद हुई। जब उनसे गहनता से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि कुछ दिन पहले ही कपाली में कुछ लोगों के साथ उन लोगों का विवाद हुआ था और हाथापाई भी हुई थी, और उसी का प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से ये लोग एक आपराधिक घटना कारित करने की प्लानिंग कर रहे थे। सोमवार देर रात स्वर्णरेखा नदी से बरामद युवक के शव की पहचान उमंग मुखी के तौर पर हुई है, जिस पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप लगाया गया है। सोनारी थाना पुलिस ने सोमवार देर शाम स्वर्णरेखा नदी से एक युवक का शव बरामद किया। मृतक की पहचान बिरसा नगर निवासी उमंग मुखी के रूप में की गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सोनारी थाना प्रभारी मधुसूदन डे ने बताया कि बीते 2 जनवरी को पंचवटी नगर की रहने वाली सलोनी मुखी का शव उसके कमरे में पंखे से लटका हुआ पाया गया था। घटना की जानकारी सलोनी की बहन सारथी मुखी ने पुलिस को दी थी। सारथी मुखी ने आरोप लगाया था कि सलोनी की हत्या उसके पति उमंग मुखी ने की है। घटना के बाद उमंग मुखी फरार हो गया था। इसी दौरान सोमवार को उमंग का शव प्राप्त हुआ। 2/1/26 को थाना में एक मामला आया था। पंचवटी नगर में एक महिला सलोनी मुखी का शव फंदे से लटका पाया गया था। उसके घर वाले आकर सूचना दिए थे। मृतका सलोनी मुखी की बड़ी बहन सारथी मुखी ने थाना में सूचना दर्ज कराया था कि उसका मृतका का पति उमंग मुखी और मृतका सलोनी, ये दोनों जो है अपने मायके में, माने मृतका के मायके में विगत 2 साल से साथ रह रहे थे। पति जो है बिरसा नगर का रहने वाला था, लेकिन उसका माता पिता का निधन हो चुका है, बड़ा भाई का भी निधन हो चुका है, इसलिए वो विगत 2 सालों से यहीं पर अपने ससुराल में ही घर जमाई के तौर पर रह रहा था। विगत 2-3 महीनों से पति पत्नी में छोटी मोटी बातों को लेकर खटपट होती रही थी। 2 तारीख को भोर 3 बजे उमंग मुखी नीचे उतरा, ऊपर तल्ला से नीचे उतरा, और सारथी जो कि उसकी पत्नी की बड़ी बहन है, उसको जगा कर बोला कि दीदी देखिए सलोनी को कुछ हो गया है। ये सभी लोग हड़बड़ा के ऊपर गए तो देखे कि सलोनी का शव जो है फंदे से लटक रहा है। झारखंड सशस्त्र पुलिस ने मनाया 146वां स्थापना दिवस। इस मौके पर डीजीपी तदाशा मिश्रा समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रही। डोरंडा जैप 1 में परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। झारखंड की डीजीपी तदाशा मिश्रा समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। शहीद स्मारक पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। 4 प्लाटूनों ने शानदार परेड प्रदर्शन किया। जवानों की प्रतिभा से सजे सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थापना दिवस पर आनंद मेले का भी उद्घाटन किया गया। वरिष्ठ अधिकारी सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी रहे मौजूद। उधर दूसरी ओर पटना के बाढ़ थाना अंतर्गत शाम 4 बजे एक कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। जाम की वजह से दमकल वाहन समय पर नहीं पहुंच पाए, जिससे पूरी दुकान जलकर खाक हो गई। पटना जिले के बाढ़ थाना अंतर्गत रेलवे फाटक के पास शाम 4 बजे एक साड़ी की दुकान में भीषण आग लग गई, जिसे देखते ही देखते पूरी दुकान जलकर खाक हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि शॉर्ट सर्किट के कारण दुकान में आग लगी है, जिससे दुकानदार का 25 से 30 लाख रुपए की क्षति हुई है। वहीं स्टेशन रोड में भीषण जाम रहने से दमकल गाड़ी को पहुंचने में काफ़ी विलंब हुआ। साड़ी दुकान के पास ही एक गैस की दुकान भी थी। अगर आग की लपटें बगल की गैस दुकान तक जाती तो यह अग्निकांड आसपास के इलाके में फैल जाता। दमकल की गाड़ियों के पहुंचने तक स्थानीय लोगों ने ही किसी तरह आग बुझाने का प्रयास किया। चलो जब तक वो है तब तक घर में करेगा।
लगी है, क्या कारण पता चला? दुकान तो बंद था, पता नहीं चला, मगर पता ऐसे लग रहा कि शॉर्ट सर्किट के कारण से ही ऐसा हुआ होगा, इसलिए कि दुकान शटर बंद था, दुकान मालिक कोई है नहीं। और हम लोग को देखे कि भाई धुआं है, उसके बाद कितना फ़ोन किया गया है, कितना देर के बाद, कितना देर के बाद यह सकी आया, फिर हमने SDO साहब के फ़ोन किए, तब जा करके ये व्यवस्था बना है। नहीं तो हर जगह फ़ोन, CO साहब फ़ोन नहीं उठाए, बहुत जगह फ़ोन किया गया है, मगर कितना देर के बाद आया है। अभी तक के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। प्रिय अभिभावक, आज आपका एक सही फैसला आपके और आपके बच्चों के सुनहरे कल की शुरुआत, सुनहरे कल की गारंटी है। जरा सोचिए, हम लगभग 20 वर्षों से हर बार 100% बोर्ड रिजल्ट के साथ साथ हमने आदितपुर एवं जमशेदपुर के नामी ग्रामीण स्कूलों के बीच बोर्ड रिजल्ट में सारे शहर से दूसरा स्थान प्राप्त किया है। हर साल हमारे विद्यार्थी भारत के प्रतिष्ठित मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजों में अपना स्थान बनाते हैं एवं IIT, NIT, BHU मेडिकल, क्लैट, LSET जैसे एग्जाम को पास करते हैं और संस्थानों में चयनित होते हैं। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हमारे विद्यार्थी ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड और ICJ नीदरलैंड जैसे संस्थानों में भी क्वालिफाई किए हैं। ये हमारी पढ़ाई की गुणवत्ता को दर्शाता है। हमारे यहाँ हम नहीं, हमारा काम बोलता है। टॉपरों की लिस्ट लंबी है और हम आशा करते हैं कि इन बच्चों के रिजल्ट के बीच भविष्य में आपके भी बच्चे का नाम आए, आपके आज के एक विवेकपूर्ण डिसीजन से। आपको बता दें कि हमारे यहाँ नर्सरी से +2 तक की CBSE बोर्ड की पढ़ाई होती है। हमारे यहाँ अनुभवी और समर्पित शिक्षक हैं जो स्मार्ट क्लास और डिजिटल टीचिंग में पारंगत है। नए जमाने की AI बेस्ड एजुकेशन भी हमने स्टार्ट कर दिया है ताकि हमारे बच्चे जमाने से 2 कदम आगे रहें। सुरक्षित और अनुशासित वातावरण है, उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब एवं आधुनिक क्लासरूम है, उच्च स्तरीय फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी के लैब हैं। तो प्रिय अभिभावक, अगर आप भी अपने बच्चों के सुनहरे कल की शुरुआत करना चाहते हैं तो नर्सरी से 11वीं कक्षा तक की सीट के अनुसार एडमिशन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 0657237255। दूसरा नंबर है 8825335959। घर का पहला स्वागत होता है दरवाजे से, और जब दरवाजा हो AS ट्रेडर्स का तो हर नजर ठहर जाती है। AS ट्रेडर्स डिजाइन डोर, जहां आपको मिलता है डिजाइनर वुडन डोर्स और विंडोज, मेमरिंग, लेमिनेशन, सनमाइका, प्रीमियम शीशम और सागवान के दरवाजे, सब कुछ आपकी जरूरत और पसंद के अनुसार कस्टमाइज। यहाँ आपको रिजनेबल प्राइस पर सभी प्रकार के दरवाजे उपलब्ध होंगे। मजबूती, खूबसूरती और कारीगरी का बेजोड़ संगम, यही है हमारी पहचान। तो आइए अपने घर को दीजिए नई पहचान। हमारा पता है AS ट्रेडर्स, मेन रोड, भुइयाडी, लकड़ीटाल, जमशेदपुर।